मुनमुन, ओए मुनमुन। मुनमुन चिड़िया की 5 जालिम सास। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां मुनमुन चिड़िया और उसका परिवार रहा करता था। मुनमुन चिड़िया की काफी उम्र हो गई थी और उसके लिए उसके मम्मी पापा लड़का ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुनमुन चिड़िया का शरीर 2 रंग का था, लाल और नीला। इस वजह से उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। पर मुनमुन के पापा मम्मी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियां लाए। मुनमुन की माँ, पता नहीं हमारी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। उसके लिए कोई भी अच्छा परिवार हाँ ही नहीं करता। अब हम क्या करेंगे? अजी, आप दिल छोटा क्यों करते हैं? हम कोशिश करते रहेंगे और जो भी परिवार मुनमुन को शादी के लिए हाँ कर देगा, उससे ही हम मुनमुन की शादी कर देंगे। अगले दिन एक लड़का फिर मुनमुन को देखने आ रहा था। मुनमुन बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। मेहमान बस आते ही होंगे, इसीलिए जल्दी उठ जा और तैयार हो जा। ठीक है पापा। और बेटा, मेरे साथ खाने में भी थोड़ी तैयारी करवा देना। ठीक है मम्मी, मैं अभी तैयार होकर आपकी मदद के लिए आती हूँ। मुनमुन भी बेचारी बार बार आते रिश्ते और फिर रिजेक्शन से थक चुकी थी। अब बस वह यह चाहती थी कि उसके माता पिता पर उसकी मुसीबत हट जाए। फिर कबूतर के घर वाले आते हैं। मुनमुन की माँ उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और वो चाय पीने के बाद, भाई साहब, नाश्ता पानी तो ठीक है, अब अपनी लड़की को दिखाइए। जी ठीक है, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाता हूँ। फिर मुनमुन आती है और मुनमुन को देखकर कबूतर के घर वाले बोलते हैं, आपकी लड़की के शरीर पर तो निशान है, इसके 2 रंग हैं। हाँ जी, पर मेरी लड़की बहुत ही संस्कारी है और घर का सारा काम भी कर लेती है, और जैसे आप लोग रखेंगे वैसे ही रहेगी। अच्छा, अब मेरे बेटे और आपकी बेटी को थोड़ी अकेले में बात करने दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। जा बेटा मुनमुन, इन्हें अंदर लेकर जा। मुनमुन और कबूतर दोनों छत पर चले जाते हैं और बात करने लगते हैं। आप चाय लेंगे? नहीं, मैं पी कर आया हूँ। देखो, मुझे तुम्हारे 2 रंग से तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मेरे घर वालों के साथ अच्छे से रहना और कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। मैं भी तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं, मैं वैसी ही रहूंगी जैसे आप लोग मुझे रखेंगे, और मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं जो घर को अलग करके रखना चाहेगी। मैं तो हमेशा खुद चाहती हूँ कि घर जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, तुम मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। तुम भी बता दो अपना फैसला। मुझे भी आप अच्छे लगे। वह दोनों बात करके अपना फैसला अपने घर वालों को बता देते हैं और सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगते हैं। मुनमुन के पापा के सर से मानो बोझ ही उतर जाता है। वे बहुत खुश होते हैं इस रिश्ते की बात सुनकर। फिर वह अगले ही दिन से शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और पंडित जी से शादी की तारीख पक्की करवा लेते हैं। 1 महीने बाद की अच्छी तारीख थी शादी की, तो उन्होंने वहीं फिक्स कर ली। अरे मुनमुन की माँ, पंडित जी ने 1 महीने बाद की शादी की तारीख निकाली है। अब तुम बताओ क्या करें? अजी ठीक तो है, जितनी जल्दी बेटी अपने घर की हो उतना अच्छा है। वो लोग सब तैयारी करने लगते हैं। समय बीतता जाता है और मुनमुन की शादी हो जाती है। विदाई पर जैसे सभी माँ बाप को रोना आता है, मुनमुन के पापा मम्मी भी बहुत रोए, क्योंकि मुनमुन उनकी एक लौती बेटी थी और उनके जाने के बाद उनका कोई सहारा नहीं था। मुनमुन अपने मायके से विदा होकर ससुराल चली जाती है। जब मुनमुन ससुराल जाती है तो वह देखती है कि घर में काफी सारे लोग हैं। अरे, मेरी ससुराल में तो काफी सारे मेहमान आए हुए हैं। चलो अच्छा है, चहल पहल रहेगी, फिर ये लोग कुछ दिन में चले ही जाएंगे। लेकिन फिर मुनमुन का पति उसे अपने परिवार से मिलाता है। मुनमुन, ये 5 तुम्हारी सास हैं और मेरे लिए सारी ही एक समान है। मतलब मेरी 5 सास हैं? ये कैसे हो सकता है? इनसे मिलो, ये तुम्हारी बुआ सास है, ये तुम्हारी दादी सास है, और ये तुम्हारी चाची सास है, ये ताई सास है, और ये मेरी प्यारी प्यारी माँ। मुनमुन सबके पैर छू लेती है। और ये सब बाकी लोग कौन हैं? ये जितने भी बच्चे हैं ये इसी घर में रहते हैं, कोई भी मेहमान नहीं है। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं बचपन से ही, और मैं इकलौता लड़का हूँ अपनी जॉइंट फैमिली में, बाकी सारी बहनें ही हैं। अच्छा। ये कहकर मुनमुन छोटी सी स्माइल करती है।
फिर मुनमुन और उसका पति अपने कमरे में चले जाते हैं। मुनमुन बाथरूम में जाती है और सोचती है, घर में तो बहुत सारे लोग हैं और ऊपर से 5 सास। अब क्या होगा? कोई नहीं, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी और अपने घर को जोड़े रखूंगी। जब मुनमुन सुबह उठती है तो सब उससे अच्छे से ही बात करती हैं और उसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि अभी तो उसे एक ही दिन हुआ था आए हुए और कुछ दिन से उसे काम नहीं करना था, क्योंकि वह नई नवेली दुल्हन थी। 10-15 दिन सब कुछ अच्छा चलता है और उसे कोई कुछ नहीं कहता। जैसे ही 15 दिन बाद मुनमुन का काम करना शुरू होता है, उसकी 5 सास अपने असली रूप दिखाने लगती हैं। सारी ही सास बड़ी जालिम होती हैं। उन्हें लगता है, ये बहू तो अपनी बाकी सास की सेवा करती है, मुझे तो कुछ समझती ही नहीं है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। 5 सास पूरे दिन मुनमुन से काम करवाती हैं। बेचारी अकेली मुनमुन क्या क्या संभालती। फिर उसकी 5 सास ने वही सास वाला दिमाग चलाना शुरू कर दिया। मुनमुन को परेशान करना शुरू कर दिया। एक एक करके वह सब उससे काम बताती थी और वह बेचारी पूरे दिन बैठ ही नहीं पाती थी। मुनमुन, चाय लाओ। मुनमुन, मेरी कॉफी कहाँ है? मुनमुन, नाश्ता बन गया क्या? ऐसे ही सारी सास पूरे दिन मुनमुन को सिर्फ काम में ही लगाए रखती थी और वह अपनी दिक्कत कबूतर को भी नहीं बताती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में लड़ाई हो। पर कबूतर उससे बहुत खुश था कि वह सारे घर को संभाल लेती है। लेकिन जब वह ज्यादा तंग हो जाती है तो वह सोचती है, मेरी 5 सासों ने मुझे तंग कर दिया है, अब मुझे कबूतर को सब बताना ही होगा, क्योंकि पानी अब मेरे सर से ऊपर जा चुका है। फिर रात में कबूतर आता है तो मुनमुन सारी चीजें उससे बताने जा रही होती है, पर इतने ही उसे पता चलता है कि उसकी दादी सास की तबीयत खराब हो गई है। मुनमुन, बेटा इधर आना, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, जरा मेरा सर दबा दो। जी दादी जी। फिर मुनमुन अपनी दादी सास का सर दबाने लगती है। उसकी दादी सास बहुत बेचैन रहती है, इसलिए मुनमुन का भी बिल्कुल मन नहीं करता कि वो उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर चली जाए और वह पूरी रात अपनी दादी सास का सर दबाती है। सुबह जाकर दादी सास को थोड़ा होश आता है। बेटा मुनमुन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, कौन मेरी इतनी मदद करता। कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। तभी मुनमुन की बुआ सास ये सब बातें सुन लेती है और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब वो मुनमुन की बड़ाई करती थी, साथ ही दादी सास की भी मुनमुन को बहुत पसंद करने लगी थी। अब सिर्फ मुनमुन की बाकी 3 सास बची थी जो उसके खिलाफ थी और जो उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी। पर मुनमुन की बुआ सास मुनमुन की काम में मदद करती थी। अब मुनमुन का लक्ष्य था सिर्फ बाकी सास को मनाना। एक बार मुनमुन की सास के पैर में मोच आ जाती है और वह किसी को नहीं बताती, लेकिन मुनमुन देख लेती है। अरे मम्मी जी के पैर में तो मोच आई है। मुनमुन उनके पास जाती है। मम्मी, मैं आपके पैर की मालिश कर देती हूँ, आपको मोच आई है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी, मैं जानती हूँ आप मुझसे मालिश करवाना नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि हम सब एक अच्छे परिवार की तरह रहें। सास हल्का सा मुस्कुराती है और मुनमुन को अपने पैरों को हाथ लगाने देती है और मुनमुन झट से सास के पैर की मोच सही कर देती है और मुनमुन की सास भी उसे प्यार करती है। अब बची थी मुनमुन की ताई और चाची सास और मुनमुन के लिए उन दोनों को मनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बाकी तीनों सासों ने मिलकर मुनमुन की मदद की और बाकी दोनों सास को भी मना लिया और मुनमुन की सारी जालिम सास अब मुनमुन से प्यार करने लगी और बहुत अच्छे से पेश आने लगी और मुनमुन का पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा रहता था, वो भी खुशी खुशी।